तो यहाँ पर बच्चों सबसे खुशी की बात है कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक चैप्टर। उस चैप्टर का नाम क्या है? वो चैप्टर है आपका, क्या नाम है चैप्टर का? अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो बच्चों ने बताया चैप्टर का नाम अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स में जो अभी हम लोग चैप्टर कवर करेंगे वो चैप्टर का एक्सरसाइज होगा 11.4। याद रखिएगा, एक्सरसाइज 11.4 होगा पेज नंबर 240 पर। उसको हम लोग अभी कवर करने वाले हैं। तो 11.4 को कंप्लीट करने से पहले आपको मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा ध्यानपूर्वक। वो आपको सारी बातें अच्छे से समझनी होगी। वो समझने के बाद ही आप यहाँ पे बाकी डिस्कशन में कंप्लीशन कर पाएंगे। तो मैं वंस अगेन आपको समझाना चाहता हूँ कि मैं जो आपके साथ अभी चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूँ उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। क्या नाम है? अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। और उसकी कौन सी एक्सरसाइज बच्चों लोग करने जा रहे हैं? एक्सरसाइज 11.4। तो दिस इज योर एक्सरसाइज 11.4 और चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। क्या नाम है? अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले आपको समझना होगा, मैं कुछ बातें यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहली बात आपको लिखना होगा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। सबसे पहले आपकी हेडिंग है यहाँ पर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। कोई भी बच्चा डिस्टर्ब नहीं करेगा, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। अभी मैं आपको पहले बताने जा रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो सारे बच्चे जानते हैं कि ट्रायंगल्स तीन तरह के होते हैं। एक ट्रायंगल जो होता है उसको हम लोग स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। स्केलिन ट्रायंगल की पहचान होती है कि उसकी तीनों साइड्स अनइक्वल होती है। इक्विलेटरल की तीनों साइड्स इक्वल होती है और आइसोसेलेस की दो साइड्स इक्वल होती है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास तीन तरह के ट्रायंगल है, तो हम तीनों तरह के ट्रायंगल बनाते हैं बच्चों। सबसे पहले आपका एक फेवरेट ट्रायंगल बनाते हैं। उस फेवरेट ट्रायंगल का नाम है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल किसका फेवरेट है? साइशा का। किसका फेवरेट है? साइशा का इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग उसमें एडिशनल प्रॉपर्टीज क्या बताएंगे? उसकी तीनों साइड्स आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती है ना? तीनों साइड्स क्या होती हैं? आपस में इक्वल होती हैं। और ये एंगल्स आपस में क्या होते हैं? सेम होते हैं। क्या होते हैं ये सेम? इसकी वैल्यू क्या होती है? 90 डिग्री से कम। चलिए बच्चों, हम आपको बताते हैं कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री। तो बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड सेम होती हैं, तो तीनों एंगल्स भी सेम होते हैं। ये आपको याद रखना होगा। तो मैंने इन एंगल्स को x x x मान लिया। और अभी हमने क्या बताया कि भाई तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो क्या होगा? 180 होगा। तो बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो x x x कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। और 3x क्या हो जाएगा? 180। तो x क्या हो जाएगा? 180/3। और 180/3 होता है 60। क्या होता है? 60। तो बच्चों आज के बाद हर बच्चे को ये पता होना चाहिए बात अच्छी तरीके से कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स तो इक्वल होती ही होती हैं, लेकिन उसमें एक बात और भी कॉमन है कि सारी साइड्स इक्वल होने के साथ साथ जितने भी एंगल्स हैं वो 60 डिग्री के इक्वल होते हैं। ये सारी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है? हाँ बच्चों, साइशा ने बहुत अच्छी बात बताई। साइशा कह रही है कि अगर कभी भी एंगल 90 डिग्री और 0 डिग्री से बड़ा होता है, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करता है, तो उस एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं। और कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो उसको राइट एंगल कहते हैं। और अगर एंगल आपका 90 से बड़ा हो जाता है तो उसको ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के भी नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों ऑब्ट्यूस एंगल मतलब 90 से बड़ा, राइट एंगल मतलब इक्वल टू 90, और तीसरा एंगल क्या बताया? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब जो 90 से छोटा हो, मतलब 0 से 90 के बीच में लाई करे। तो ये तीनों बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो बच्चों आपको अभी अपने सिलेबस के हिसाब से इतनी बात जरूर पता होना चाहिए कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती है और जिसमें तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। और वो एंगल्स कितने होते हैं? 60 डिग्री के बराबर। तो बच्चों अगर तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे जो लेंथ ए बी की है वही लेंथ BC की है और वही लेंथ CA की है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल इट इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलिए बच्चों दूसरा हम ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरे ट्रायंगल में हमारी हेल्प करेगा शुभ। शुभ, अब हम दूसरा ट्रायंगल बना रहे हैं, उसका नाम है स्केलीन। क्या नाम है? स्केलीन। तो ये मैंने लिखा स्केलीन। तो बच्चों ज्यादातर बच्चे स्पेलिंग भी गलत लिखते हैं, तो आपको याद रखना होगा कि स्केलीन ट्रायंगल की स्पेलिंग
आप इसको जरूर सही लिखें। स्केलिन ट्रायंगल की स्पेलिंग ही आप गलत लिखेंगे तो टीचर क्या सोचेगा कि स्पेलिंग ही गलत लिख रहा है, तो आंसर क्या सही देगा। तो मैंने क्या बताया, स्केलिन ट्रायंगल, और स्केलिन ट्रायंगल में हमें जो है शुभ बताएगा कि दो साइड्स इक्वल होती हैं, कि तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, कि एक भी साइड इक्वल नहीं होती है। बेटा शुभ बताओगे? शुभ ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। और दूसरे बच्चे, एक भी साइड इक्वल नहीं होती है, तीनों साइड्स इनइक्वल होती हैं, मतलब तीनों साइड्स की लेंथ आपस में सेम नहीं होती है। मतलब अगर बच्चों हम ये सेम साइन बना देते हैं तो उसका मतलब ये तीनों इक्वल है। अब ये तीनों इक्वल नहीं है तो मैं इसमें सिंगल का साइन बनाता हूँ, उसमें डबल का बनाता हूँ, इसमें ट्रिपल का बना देता हूँ। उसका मतलब ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं है। दैट मीन्स जो ए बी है वो बी सी के इक्वल नहीं है, जो बी सी है वो सी ए के इक्वल नहीं है। अगर ऐसा होता है किसी भी ट्रायंगल में तो इस तरह के ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। तो बच्चों स्केलिन ट्रायंगल की आप प्रॉपर्टी जरूर याद रखिए। साथ में मैं आपको रीड भी करके बताता हूँ। इफ द ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल इट इज कॉल्ड स्केलिन ट्रायंगल। तो ये बात बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। आई थिंक सारे बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग तीसरे तरह के ट्रायंगल की चर्चा करते हैं। उसकी भी स्पेलिंग ज्यादातर बच्चे गलत लिखते हैं। उसका नाम है आइसोसेलिस ट्रायंगल। तो आइसो पहले आई एस ओ, उसके बाद एस सी ई और एस सी ई के बाद एल ई एस, आइसोसेलिस ट्रायंगल। तो ये भी स्पेलिंग काफी सारे बच्चे गलत लिखते हैं। तो आइसोसेलिस ट्रायंगल की स्पेलिंग जरूर आप याद रखिए, वरना ये एग्जाम में ज्यादातर बच्चे गलत लिखते हैं। इसका नाम है आइसोसेलिस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मैं कंस्ट्रक्शन आपको करके देता हूँ, ध्यान से देखो। यस, सारे बच्चे तुरंत बता रहे हैं कि अगर कोई भी दो साइड्स आपस में इक्वल हो जाए तो उस ट्रायंगल को हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। जैसे कि बच्चों आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जो ए बी है वो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो इस तरह के ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि ट्रायंगल की साइड्स के आधार पे हम बता सकते हैं कि ट्रायंगल कौन सा है, आइसोसेलेस है कि स्केलिन है कि इक्विलेटरल है। अब बच्चों हम लोग ट्रायंगल के अंदर जो एंगल्स बनते हैं ना, उन एंगल्स के आधार पे भी हम आपको बताएंगे कि भाई ये जो एंगल्स के आधार पे ट्रायंगल को हम राइट एंगल कहेंगे कि ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे कि स्केलिन कहेंगे, हम क्या कहने वाले हैं। अब हम एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल को डिवाइड करने वाले हैं। इससे पहले अभी हमने साइड के बेसिस पे डिवाइड किया था, अब हम एंगल के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। अब हम सबसे पहले बच्चे आपको यहाँ पे लिखना होगा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। चलिए तो नई हेडिंग आपकी डालते हैं, ठीक है बच्चों, रेडी हो जाइए नई हेडिंग के लिए। सबसे पहले यहाँ पे होगा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। क्या हेडिंग डालने, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स on the basis of triangles। ये बात आपको ध्यान देनी होगी। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल्स की जगह हमने चेंज कर देते हैं, दिस इज योर एंगल्स, ठीक है। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले अभी हमको साइशा ने बताया था कि भाई एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, इफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर एक्यूट, दैट मींस 90 से छोटे होते हैं, इट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यानी बच्चों अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं तो उस तरह के ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। बच्चों इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन पे ही काफी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। याद रखिएगा, अगर ट्रायंगल में तीनों एंगल्स 90 से छोटे होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। तो क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो बताओ साइशा हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे इसमें, चलो देखिए। इफ ऑल थ्री angles of a triangle are acute मतलब ब्रैकेट में क्या लिखें, less than 90 डिग्री, ठीक है। इट इज कॉल्ड क्या कहेंगे इसको, acute angle triangle। एक्यूट एंगल ट्रायंगल।
ये होगी इसकी डेफिनेशन। तो ऐसा बच्चों आप याद रख सकते हैं। और उसके बाद बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। उसको समझना बच्चों बहुत आसान होता है। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल को समझना बहुत आसान होता है। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग कैसे समझते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये होता है इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज राइट एंगल दैट मींस इक्वल टू 90, इट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? साइशा लिखो डेफिनेशन। इफ one angle of triangle is right angle is right angle, right angle मतलब ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? that is equal to 90. That is equal to 90 degree. 90 degree. Very good. ठीक है, it is called right angle. It is called Right angle. right angle triangle. It is called right angle triangle. ठीक है ना? तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या और बातें होती हैं जो आपको समझना होंगी, वो भी हम बात आपको नेक्स्ट वाले पेज पे बताते हैं। देखो बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से नजर आता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल बच्चों इस तरह से नजर आता है, ठीक है ना? अगर आप एक्यूट एंगल ट्रायंगल देखेंगे तो उसमें तीनों ही एंगल क्या है? एक्यूट है, मतलब 90 से छोटे हैं। ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और बच्चों ये वाला कौन सा डायग्राम हो गया? दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये, लेकिन इसमें 90 डिग्री कहाँ को फॉर्म हो रहा है? तो सर ये 90 डिग्री फॉर्म होता है। बच्चों जहां 90 डिग्री फॉर्म होता है ना, ठीक उसके अपोजिट वाली साइड को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। कई लोग बच्चे भूल जाते हैं स्पेलिंग, तो हाइपोटेनियस को हिपोपोटामस कहते हैं। ये हिपोपोटामस नहीं, ये क्या है? हाइपोटेनियस। क्या है? हाइपोटेनियस। और बच्चों जो बची हुई दो साइड्स हैं उसमें एक साइड को हम लोग बेस कहते हैं और एक साइड को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। तो एक साइड हो जाती है बेस और एक साइड हो जाती है परपेंडिकुलर। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है आपके पास? हाइपोटेनियस होता है, बेस होता है और परपेंडिकुलर भी होता है। अच्छा बच्चों एक स्पेशल केस मैं आपको बताता हूँ। स्पेशल केस भी देखिएगा। स्पेशल केस होता है आइसो, SCELES, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, मैंने स्पेशल केस लिया है जिसका नाम क्या है? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो तुम कहोगे सर ये आइसोसेलेस भी है राइट एंगल भी है, तो ये सर दिखाई कैसे देता है? तो देखो बच्चों मैं एक आपको डायग्राम बना के दे रहा हूँ। ये डायग्राम आइसोसेलेस भी है। आइसोसेलेस का मतलब इसकी ये दो साइड्स आपस में इक्वल है, और राइट एंगल भी है, इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन भी हो रहा है, ठीक है ना? इधर ध्यान देते रहो। आइसोसेलेस भी है और इसमें 90 डिग्री भी है। इस तरह के ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं? इस तरह के ट्रायंगल को हम लोग कहते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन बच्चों अगर साइड्स इक्वल नहीं होती तो सिर्फ हम उसको राइट एंगल ट्रायंगल के नाम से ही जानते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बना करके दिखाया। तो बच्चों एक होता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल और एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो ये मैंने तीनों बातें बहुत अच्छे से आपको समझाई हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला पार्ट हम लोग देखते हैं, थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में क्या लिखा है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या लिखा है? Obtuse angle triangle. ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं के लिए। उसमें क्या लिखा हुआ है? इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है कि अगर वो 90 से बड़ा हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना? तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का आपने डायग्राम कभी देखा है? चलिए मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ, वो बहुत ऑब्वियस ये डायग्राम है। चलो फिर से देखते हैं बच्चों, ये कौन सा ट्रायंगल है? ये हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल है? ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा बच्चों ये कौन सा ट्रायंगल है? तो सर ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन बच्चों आप ये बात तो क्लियर कर चुके ना कि 90 डिग्री ये होता है ना? क्या होता है ये कौन सा एंगल होता है? 90 डिग्री होता है। ये
बात सबको क्लियर हो गई? ये एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। अब बच्चों अगर आपको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल तो आप बना चुके हो, लेकिन अब आपको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से भी क्या होगा? बड़ा होगा। तो देखो बच्चों ये एंगल क्या है? 90 डिग्री से बड़ा है। जब एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना? तो इस बात को हम यहाँ पे लिखते हैं कि भाई एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसमें तीनों एंगल एक्यूट होते हैं, समझ में आया? और राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसमें एक 90 डिग्री होता है और बाकी दोनों एक्यूट एंगल होते हैं। क्योंकि सर ऐसा क्यों होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों ही राइट एंगल यानी ही तीनों 90 90 90 हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। और तीनों एंगल को आप 90 90 90 कर दोगे तो 90 90 90 का सम कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ट्रायंगल अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है ना? तो एक्यूट एंगल तो तीनों हो सकते हैं लेकिन राइट एंगल एक ही होगा, समझ गए कि नहीं? क्योंकि अगर आपने किसी भी ट्रायंगल में दो राइट एंगल कर दिए, दो राइट एंगल का मतलब 90 90 कर दिए दो, तो 180 तो उसी से हो गया, तो तीसरा एंगल क्या होगा? 0 होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए बच्चों एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसमें तीनों ही एंगल एक्यूट होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसमें एक ही एंगल राइट एंगल होगा, मतलब 90 होगा। और अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा तो बच्चों उसमें एक एंगल 90 से बड़ा होगा और बाकी दोनों क्या होंगे? 90 से छोटे होंगे। क्योंकि बच्चों उनको भी आपने 90 90 ले लिया तो सम कितना हो जाएगा? 90 प्लस 90 प्लस 90 यानी कि 270, जो कि पॉसिबल ही नहीं है ना? मेरी बात समझ में आई? ये बात पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये बात याद रखनी होगी कि भैया अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें तीनों एक्यूट होते हैं, तीनों 90 से छोटे होते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें एक 90 डिग्री होता है, बाकी दोनों एक्यूट होते हैं। और अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो उसमें एक ही एंगल 90 से बड़ा होगा, बाकी दो क्या होंगे? एक्यूट होंगे। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए मैं इसकी डेफिनेशन भी आपको लिख के बताता हूँ। चलिए भाई इसकी डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या है? इफ one angle if one angle of a triangle, चलो सही से डेफिनेशन बताओ। if one angle of a triangle is obtuse obtuse का मतलब क्या होता है? obtuse का मतलब होता है greater than 90, ठीक है? obtuse का मतलब क्या होता है? greater than 90, then it is called obtuse एंगल ट्रायंगल, ठीक है? तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑब्ट्यूज होते हैं। तीनों एंगल बच्चों कहाँ से ऑब्ट्यूज हो जाएंगे? अगर तीनों ही 90 से बड़े हो गए, मान लो 100 100 100 हो गए, तो एंगल्स का सम कितना आ जाएगा? 300, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स का सम 180 होता है, तो 300 तो पॉसिबल ही नहीं है। ये बात समझ में आ गई सबको? क्यों भाई, समझ में आ गई? यस सर। चलिए तो ट्रायंगल के बेसिस पे अब हम लोग बच्चों यहाँ पर क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस को जल्दी से कंप्लीट करेंगे और बोलेंगे आबरा का डाबला गिली गिली जादूगर बन गई लिली। चलिए चलिए बच्चों पोएम स्टार्ट करते हैं। उलट दिखाया खाली झोला उसमें एक कबूतर बोला। चलो आबरा का डाबरा गिली गिली जादूगर बन गई लिली। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? नेम द फॉलोइंग ट्रायंगल्स विद रिगार्ड्स टू साइड्स। बच्चों साइड्स को सम्मान देते हुए आपको ट्रायंगल के नाम बताने हैं। चलिए पहला ट्रायंगल का नाम बताएंगे। क्या नाम है? कुंवर। कुंवर बताओ ट्रायंगल का नाम। ये वाली साइड कुंवर। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप लगातार बुक्स की तरफ भी ध्यान दें। ए बी साइड कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ए सी साइड कितनी है? 5 सेंटीमीटर। बी सी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। क्या होगा बेटा ये? आइसोसेलेस। तीनों बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि भैया इसका नाम क्या है? इसका नाम है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस क्यों है? क्योंकि ए बी और ए सी आपस में क्या है? इक्वल है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? इसको हम लोग कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलो बच्चों एक क्वेश्चन हो गया।
आगे बढ़ो। राइट सर राइट एंगल सर। बच्चों पहले हम डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद जो है चलो चुप रहो। हाँ बच्चों ध्यान से देखते हैं। बच्चों 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पे कहा जाता कि रिगार्ड्स आपको एंगल को देना है तो आप कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन यहाँ पे सम्मान यानी यहाँ पे रिगार्ड्स जो है एंगल को नहीं देना है, किसको देना है? साइड्स को देना है। तो बच्चों जब तीनों साइड्स अनइक्वल हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्केलिंग। और अगर हमें एंगल्स को बताना होता तब हम क्या कहते? राइट एंगल ट्रायंगल। मिलाओ हाथ, उसका नाम क्या होगा? स्केलिंग ट्रायंगल। क्या बात। चलिए तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर मैं साइड्स के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, तो जो भी आप कहानी बताएंगे वो साइड्स के रिस्पेक्ट में ही बताइएगा, ठीक है? एंगल के रिस्पेक्ट में नहीं बताना है। चलिए भाई, सबसे पहले 4.5, ये है 4.5, फिर ये भी 4.5। अरे तीनों साइड्स इक्वल है। तो कुंवर बताओ इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल का क्या वैल्यू होता है? बताओ बेटा। 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे एंगल्स इक्वल होते हैं जिनकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 60 डिग्री। चलिए तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपका सफलतापूर्वक हो गया है। उसके मैंने फर्स्ट, सेकंड, तीनों पार्ट आपको कंप्लीट करके बता दिए। चलिए बच्चों दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले आप एग्जाम में जरूर पढ़ लें, अपने स्वराज इंडिया स्कूल में जरूर पढ़ लें कि पेपर में लिखा क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे। उसमें क्या लिखा है? नेम द फॉलोइंग ट्रायंगल्स विद रिगार्ड्स टू एंगल। यानी बच्चों अब आपको किसका रिगार्ड्स देना है? एंगल्स का। रिगार्ड्स मतलब किसका सम्मान देना है? एंगल्स का। तो बच्चों यहाँ पर एंगल्स को सम्मान देना चालू करो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीनों तरह के ट्रायंगल्स आपको बना करके दे देते हैं और फिर बोलेंगे आबरा का डाबरा, गिली गिली जादूगर बन गई लिली। चलो सबसे पहला यहाँ पर क्या है? 40, फिर यहाँ पर क्या है? 90, फिर यहाँ पे क्या है? 50। तो बच्चों अगर ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री दिख जाए तो तुरंत चिल्ला के बोलना राइट एंगल ट्रायंगल, ये इसका नाम होगा। और बच्चों सर दोनों अगर यहाँ पर 120 यानी एक भी एंगल अगर 90 से बड़ा दिख जाए एंगल ट्रायंगल। तो बच्चों एंगल्ड में डी जरूर लगाइएगा, ठीक है? ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल। तो बच्चों ये बात हम लोग को साइशा ने सिखाई कि भैया डी जरूर लगाना है, इस बात को स्पेशली आप ध्यान दें। तो बच्चों यहाँ पर 25 और यहाँ पे क्या था? 35। चलो बच्चों हाँ बाकी दोनों एक्यूट है, लेकिन हमें ट्रायंगल का नाम बताना था। ट्रायंगल में अगर 90 डिग्री से बड़ा एंगल दिख जाए तो ऑब्ट्यूज एंगल होता है, 90 डिग्री दिख जाए तो राइट एंगल दिख जाए होता है। अब बच्चों अब हम लोग फाइनली देखते हैं कि यहाँ पर जो तीसरा ट्रायंगल बना है उस तीसरे ट्रायंगल में तीनों एंगल्स क्या हैं? वो तीनों एंगल्स आपके 90 से छोटे हैं, और तीनों एंगल्स अगर आपके 90 से छोटे होते हैं तो इस तरह के ट्रायंगल का हम क्या नाम देते हैं? तो बच्चों आपका सफलतापूर्वक दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्या लिखा है? नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स इन 2 डिफरेंट वेज। ठीक है ना? यू मे जज द नेचर ऑफ द ट्रायंगल बाय ऑब्जर्वेशन। कह रहा है हर ट्रायंगल का नाम 2 डिफरेंट तरीके से बताओ। हाँ हर ट्रायंगल का नाम आपको 2 डिफरेंट तरीके से बताना है। तो पहला वाला डायग्राम बनाते हैं। चलिए तो बच्चों ये वाली साइड कितनी है? ये साइड है 8 सेंटीमीटर, ये साइड कितनी है? 9 सेंटीमीटर, ये साइड कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों अगर आपको साइड के टर्म्स में बताना है तो ये तो आइसोसेलेस है। क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और बच्चों आइसोसेलेस है और आपको तीनों ही एंगल क्या दिखाई दे रहे हैं? एक्यूट दिखाई दे रहे हैं। तो उसको हम और भी क्या कह सकते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी कह सकते हैं। ठीक
ठीक है, तो आपका ये पार्ट कंप्लीट हो गया। चलिए, ये पार्ट कंप्लीट हो जाने के बाद हमारे पास क्यारा बैठी हुई है। क्यारा हमारे पास अगले क्वेश्चन का जवाब देगी सफलतापूर्वक। हम लोग सब लोग मिलकर क्यारा का वेलकम करेंगे अगले क्वेश्चन के जवाब के लिए। चलिए, स्केलिंग ट्रायंगल। चलिए बच्चों, पहले हम लोग बच्चों बनाते हैं। ये हो गया 13 सेंटीमीटर गिवन है, ये 12 सेंटीमीटर गिवन है, और ये 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर हमारे पास तीनों साइड्स आपस में अनइक्वल है, तो उसका नाम हो जाएगा स्केलिंग scaling ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। तो बच्चों ये राइट एंगल भी है क्या? हाँ बच्चों, Yes, ये sir, राइट एंगल है, right लेकिन angle मैंने है। राइट एंगल ट्रायंगल जैसा बनाया नहीं है। तो बच्चों मैं 1 मिनट बना देता हूँ। अब बच्चों राइट एंगल लग रहा ना? हाँ, अब राइट एंगल लग रहा। मेरे को उसकी टोपी बढ़ानी पड़ी। इस टोपी का नाम होता है रात की टोपी। तो मैंने इसको जैसे ही बढ़ा दिया तो यहाँ पे 90 डिग्री अब आपको दिख रहा है। तो आप उसको क्या कह सकते हैं? आप साइड के बेसिस पे कहेंगे स्केलिंग ट्रायंगल, और एंगल के बेसिस पे कहेंगे राइट, RIGHT, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। चलिए, तो हमारे पास बहुत अच्छा जवाब दिया क्यारा ने। तो क्यारा, हम लोग ने अभी कौन सा पार्ट किया था? फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया था। फर्स्ट पार्ट कहाँ किया था? थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बच्चों ये, ठीक। मैं दोबारा लिख देता हूँ, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये, ठीक है। और आपका थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बच्चों ये किया हुआ है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे, और थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट बताएगा दी। कौन बताएगा? दी। चलिए, हाँ, तो बच्चों ये हो गया आपका 8 आपने ये सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। नहीं, ऑब्ट्यूज ये नहीं, सर ने 14 जो बनाया वो सेंटीमीटर है, राइट एंगल है। 8 सेंटीमीटर। चलो बच्चों, तो हमारे पास यहाँ पे तीनों साइड्स क्या है? दो इक्वल है। तो उसका मतलब ये क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बच्चों ये कैसा है? एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है कि ऑब्ट्यूज? राइट है? तो सर ये वाला जो एंगल है ना, ये 90 से ज्यादा है। जब एंगल 90 से ज्यादा आपको दिखाई देता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो, समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? देखो, हम आपकी स्क्रीन पे चारों तरफ मूव कर रहे हैं, वरना आपके घर पे आ जाएंगे। चुपचाप पढ़िए इसको। ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? हाँ, ठीक है। चलिए, स्टार्ट करते हैं। हम लोग थर्ड वाला पार्ट अभी कंप्लीट कर चुके हैं। चौथे वाले पार्ट की तरफ हम आज चलेंगे, और चौथे वाले पार्ट के लिए हमको बताएगा दीप। दीप फिर से इस वाले क्वेश्चन का जवाब देगा। चलिए, 8 सेंटीमीटर, और फिर लिखा है 8 सेंटीमीटर, और यहाँ 90 दिख रहा है। राइट एंगल तो बच्चों, हाँ, इसको बच्चों में डायरेक्टली कह सकते हैं आइसोसेलेस भी है, राइट एंगल भी है। और मैंने आपको स्पेशल केस बताया था। क्या बताया था? स्पेशल केस। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है स्पेशल केस? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। सर नेक्स्ट में, सर नेक्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंड आइसोसेलेस। सर प्लीज। ठीक है, चलिए भाई, नेक्स्ट वाला फोर्थ पार्ट हो गया। फोर्थ के पार्ट हम लोग करेंगे फिफ्थ वाला पार्ट। फिफ्थ वाला पार्ट, फिफ्थ वाले पार्ट के लिए पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो बच्चों, ये डायग्राम बन करके क्रिएट हो चुका है। इस डायग्राम में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास साइड्स दिखते हैं। एक साइड 6.4 है, 6.4 है, और ये भी 6.4 है। तो बच्चों अगर हम और क्या कह सकते हैं? acute एंगल ट्रायंगल। ठीक, फिफ्थ वाला पार्ट भी बच्चों कंप्लीट है। फिफ्थ के बाद बच्चों हमारे पास कौन सा पार्ट है? वो हम लोग को देखना होगा। फिफ्थ के बाद बच्चों हमारे पास जो पार्ट आने वाला है
हाँ, 6th पार्ट का डायग्राम हम लोग बनाते हैं। 6th पार्ट का डायग्राम बच्चों में जल्दी से कवर करते हैं। 11, 17 और 9। 11, 17 और 9। अरे बच्चों ये देखो एंगल triangle, स्केलिंग भी है और ऑब्ट्यूज भी है। triangle, triangle and scaling ट्रायंगल और क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। डीप फोटो आ रही है इसमें, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो सारे बच्चों की इसमें आप देख सकते हैं, ये हमारे साथ कुंवर भी बैठा हुआ है, तो सारे बच्चे हमारे साथ चुपचाप बैठ के पढ़ रहे हैं। ये सारे बच्चे हमारे साथ एक एक करके बैठे हुए हैं। हेलो साइशा, ठीक हो तुम? चलिए, ये हमारे पास कौन सी बच्ची बैठी है? ये क्यारा बैठी हुई है। क्यारा ने बिल्कुल अच्छी तरीके से भी पढ़ लिया है। और ये हमारे पास बच्चा एक और बैठा हुआ है, इसका नाम है शुभ। तो ये शुभ भी बैठा हुआ है। तो ये सारे बच्चे हमको घेर करके बैठे हुए हैं और ये चुपचाप पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए ओके। तो 6 के बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 4th पार्ट। 4th पार्ट बच्चों हमारे पास मैच द कॉलम। तो मैच द कॉलम को अभी हम लोग कर लेते हैं। तो सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले मैच द कॉलम के लिए आप अपना बुक का पेज नंबर 241 ओपन कर लेंगे। जितने भी बच्चे लाइव इस क्लास को देख रहे हैं, तो आपको पेज नंबर 241 ओपन करना है और आपको मैच करना है। चलिए बुक में मैच करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा? फर्स्ट पार्ट का आंसर है बच्चों ई। फर्स्ट पार्ट का आंसर है ई। चलिए लिखना स्टार्ट करिए। फर्स्ट पार्ट का आंसर है आपका ई। कौन सा पार्ट कर रहे हैं? 4th क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन क्या है? 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि सेकंड का आंसर है जी। सेकंड का आंसर है जी। थर्ड पार्ट ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, स्केलिंग, यानी कि थर्ड का पार्ट है ए। बहुत बढ़िया, थर्ड को मैच करना है ए के साथ। उसके बाद 3 acute angles, 3 acute angles, acute angle ट्रायंगल कहेंगे। तो ये कौन सा पार्ट था? 4th पार्ट था। 4th के लिए किसको मैच कराना है? F लिखना है। 4th के लिए F लिखना है। obtuse angle, 1 right angle। right angle, 5th के लिए अगर राइट एंगल होता है तो हम उसको राइट एंगल ट्रायंगल ही कहते हैं। तो आपके पास वो हो गया डी। 5th का हो गया डी। और 1 ऑब्ट्यूज एंगल। तो बच्चों अगर आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल होता है तो हम उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इसमें गिवन है क्या? हाँ दिया है, तो सी पार्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला 1 राइट एंगल विद 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, 6th। और ये हो गया पार्ट आपका 7। तो इस पार्ट का आंसर क्या होगा? B, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, दैट मींस बी पार्ट। आई थिंक जिन बच्चों के पास बुक है उन्होंने अच्छी तरीके से सक्सेसफुली क्वेश्चन कर दिए। मैं फिर भी आपको बुक दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो ये आपकी बुक है जो आप लोग के पास होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। और ये हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप से, और एक्सरसाइज है 11.4। State which of the following statements are true and which are false. First, a triangle can have 2 right angles. False. एक ट्रायंगल में 2 राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर 2 90-90 हो गए तो उसी से सम 180 हो जाएगा। और तीसरा क्या होगा? ये फॉल्स हो गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया फॉल्स। सेकंड पार्ट, a triangle cannot have more than 1 obtuse angle. True. ठीक है। Third, a triangle has at least 2 acute angles. True. Third or fourth, false. if all the 3 sides of a triangle are equal, it is called equilateral triangle. लेकिन इसने स्केलिंग लिखा है तो ये false हो जाएगा। And false. A triangle has 4 sides. False ही तो बोला, और क्या बोला? True बोला। An isosceles triangle is an equilateral triangle also. No. False. False.
इक्विलेटरल ट्रायंगल, ध्यान से सुनिएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस हो सकता है, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं हो सकता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए नेक्स्ट वाले पार्ट का आप आंसर ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि 6th के बाद आपके पार्ट 7th पार्ट है, उसका आप आंसर श्योर शॉर्ट गलत भी दे सकते हैं, तो आपको ध्यान देना होगा। उसमें लिखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस, यस फॉर ट्रू है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती है, तो आइसोसेलेस में तो 2 ही होती है। तो क्या 2 साइड्स इक्विलेटरल ट्रायंगल में इक्वल होती हैं? कहोगे यस होती हैं, इसलिए हम इक्विलेटरल ट्रायंगल को आइसोसेलेस भी कह सकते हैं। बस आइसोसेलेस को इक्विलेटरल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आइसोसेलेस में 2 होती है, उसमें 3 होती है। तो आप याद रखिएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी आइसोसेलेस ट्रायंगल आल्सो। तो दिस इज योर ट्रू पार्ट एंड ये आपको एग्जाम में दिया जाएगा। टीचर जानता है आप इसका आंसर गलत ही लिखेंगे, तो अब आप सही लिखिएगा, क्योंकि आपने मिरेकल क्लासेस में यहाँ पर पढ़ दिया है। चलिए, उसके बाद क्या लिखा है, स्केलिंग ट्रायंगल हैज ऑल इट्स एंगल्स इक्वल, फॉल्स। तो बच्चों इसी के साथ आपकी सफलतापूर्वक ये एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। तो सभी बच्चों को ये काम दोबारा करना पड़ेगा, अपने घर पे जाएंगे, इस वीडियो की रिकॉर्डिंग को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से दोबारा उठाएंगे और इसके क्लियर नोट्स मैं आपको विजिबल नोट्स आपकी पीडीएफ फाइल ग्रुप पे शेयर कर दूंगा और आपको ये नोट्स दोबारा कंप्लीट करने हैं और वीडियो को देखते हुए कंप्लीट करने हैं, ठीक है, ताकि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद।